बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी फैसल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। लाहौर जो कि पंजाब का दिल है और हर लिहाज से पंजाब के दीगर अजलात से मॉडर्न तस्वर किया जाता है, जहां पे फैसिलिटेशन ज्यादा की बात की जाती है, वहां के स्कूलों का यह हाल है कि स्कूलों में सिर्फ 2% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर लैब है, और उन 2% में भी एक सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जिसके पास 5 या उससे ज्यादा, 5 मिनिमम 5 कहे गए सही कंप्यूटर है, उससे ज्यादा नहीं है। और ये मसला खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को पिन पॉइंट किया है कि जो कंप्यूटर साइंसेस के प्रैक्टिकल हैं उनको लेने के लिए पंजाब के शहर जो सबसे ज्यादा मॉडर्न है लाहौर, उसके अंदर किसी भी स्कूल के पास 20 कंप्यूटर ठीक नहीं है, तो वो आप प्रैक्टिकल कैसे लें। अब सरकारी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर कब आखिरी बार आए थे, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। यह कहा गया कि 2009 में आखिरी बार इन सरकारी स्कूलों को, लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों को कंप्यूटर्स दिए गए थे। अब 2009 कहां और 2025 कहां। कंप्यूटर्स क्यों जरूरी हैं, कंप्यूटर्स क्या सरकारी स्कूलों में क्यों जरूरी है, और जितने भी हम साइड लाइन पे लैपटॉप देने से लेकर दूसरी स्कीमें कर रहे हैं उनका और इन कंप्यूटर्स ना होने का लिंक कैसे बनता है, आज मैं इस पर गुफ्तगू करना चाहूंगा। अगर आप को ये गुफ्तगू मेरी सही लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखें, आज की तालीम का, आज के रोजगार का, आज आप किसी ऑफिस में चले जाए, आप कुक हैं, आप शेफ हैं, आप मैकेनिक हैं, आप कहीं क्लर्क हैं, आप एडमिन में, आप एचआर में, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई काम करें तो बेसिक बुनियादी टूल जो है वो कंप्यूटर का इस्तेमाल का है। कंप्यूटर के अंदर स्पेशलाइजेशन समथिंग एल्स, कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, ये तो बात की बात है। कंप्यूटर एक ऐसा बुनियादी टूल है जिसके इस्तेमाल से आप कोई भी जो नौकरी कर रहे हैं या कोई भी रोजगार कर रहे हैं, इवन अगर आप जाती अपना कारोबार कर रहे हैं, उसकी इन्वेंट्री के लिए आपने कोई कंप्यूटर रखा हुआ है तो उसका यूजेज आपको लाजमी आना चाहिए। ये आज के दौर की रिक्वायरमेंट है। 21वीं सदी में कंप्यूटर का यूजेज आपको आना चाहिए, तभी आप कोई काम कर सकेंगे। और फिर उसमें बेसिक्स हैं, जिस तरह एमएस ऑफिस है या दूसरी जरूरियात हैं, वो अगर आपको पता होंगी तब ही आप किसी भी जगह पर अपनी नौकरी कर सकते हैं। इवन आप कार मैकेनिक हैं, मॉडर्न कार मैकेनिक हैं, तो कार मैकेनिक को अपने डेटा मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर आना चाहिए। तो कंप्यूटर एक ऐसी बुनियादी तालीमी जरूरत है जिसको आप यूं समझ लें, जिस तरह किसी को पहले हम कहते थे जी पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो आज पढ़ना और लिखना तस्वर होता है कि यार ये कंप्यूटर को यूज कर सकता है, कंप्यूटर की बेसिक्स जानता है। तो अगर हमारे स्कूलों के अंदर और सरकारी स्कूलों के अंदर, जहां पर लोअर मिडिल क्लास या गरीब तबके के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर कंप्यूटर अगर फैसिलिटेशन नहीं है तो बाकी क्या हाल होगा। और मैं आपको बताऊं, जो गैर सरकारी स्कूल हैं वहां पर भी कंप्यूटर का क्या हाल है। कंप्यूटर लैब्स का सिर्फ बराए नाम है, और कंप्यूटर के यूजेज से हटकर बच्चे जो है वो आपको मोबाइलों के अंदर, घरों के अंदर घुसे हुए नजर आएंगे, जिसके ऊपर उनको कंप्यूटर इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिविटी की एक और साइड है। मोबाइल के अंदर वो या तो सोशल मीडिया के अंदर घुसे होते हैं, या कार्टून के अंदर घुसे होते हैं, या फिर वो ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सो कंप्यूटर का इस्तेमाल इसलिए बुनियादी तालीमी निज़ाम के अंदर जरूरी है। अब जब ये रिपोर्ट आई तो मेरे तो खुद बड़े आसान खता हुए कि यार ये क्या हो रहा है। लाहौर जो कि पंजाब का दिल है, और लाहौर के अंदर बहुत सी चीजें पूरे पंजाब से ज्यादा बेहतर हैं। तो लाहौर के सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 2% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर लैब्स हैं, और उन 2% में से भी कोई सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जिसके पास 20 कंप्यूटर वर्किंग में हो। और उसकी वजह यह है कि 16 साल हो गए हैं उनकी कंप्यूटर लैब्स को अपडेट नहीं किया गया। अब ये अपडेट करना तो हुकूमत पंजाब का काम है। अब मैं मरियम बीबी से ये सवाल करता हूं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं लैपटॉप देने के लिए। अब लैपटॉप देने का भी एक सिस्टम है कि जी आप टॉपर हैं, आपकी नंबर ज्यादा अच्छे हैं, तो एक क्लास के अंदर अगर आप 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में से 10 को लैपटॉप दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये लैपटॉप से वो लैपटॉप उनके पर्सनल यूज में आएगा। मैं क्योंकि एक बहुत ही एवरेज किस्म का बच्चा था, तो इसका यह मतलब है कि जो एवरेज बच्चा है आप उसको बेचारे को नलायक दर नलायक बना रहे हैं। सो ये मेरा वजीर आला पंजाब साहिबा से रिक्वेस्ट है कि लाहौर समेत पंजाब भर के जितने भी कंप्यूटर सरकारी इदारे हैं वहां पर कंप्यूटर लैब का एक सर्वे करवाएं और देखें कि कंप्यूटर्स क्यों नहीं है और क्या ये अपडेटेड भी हैं।
क्योंकि कंप्यूटर की सेंस में, जिसको हम पर्सनल सेंस में तो सारे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जब उसकी तालीम की बात आती है तो वहाँ पर जितना अपडेटेड निज़ाम होगा, वो अपडेटेड निज़ाम अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, कंप्यूटर का यूजेज सिखाएंगे, और फिर मैं आपको बताऊं एक और बदकिस्मती है कि कंप्यूटर लैब्स होती हैं, वहां पर बच्चों को टाइम नहीं दिया जाता, बिठाया नहीं जाता, और कंप्यूटर को यह कहकर भी बच्चों से दूर रखा जाता है कि ये खराब ना कर दें। भाई अगर कोई चीज सीखेंगे तो खराब तो होगी। पंजाब के स्कूलों के अंदर ये कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत को चाहिए कि वो इस जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा ना हो। और 2009 से ऑनवर्ड अगर पंजाब के स्कूलों को कंप्यूटर नहीं मिले, लाहौर के स्कूलों को कंप्यूटर लैब्स को कंप्यूटर नहीं मिले, और स्कूलों के पास तो कभी भी इतनी इस्तात नहीं होती कि वो खुद से जो है जाकर कंप्यूटर खरीद लें, तो इसका भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। कंप्यूटर अपडेट कितने सालों बाद होने हैं, ये कोई बहुत कहें ना कोई न्यूक्लियर साइंस या एटॉमिक साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है। ये सिंपल एक सिस्टम बनाने की जरूरत है कि जब भी कोई कंप्यूटर आप अडॉप्ट करते हैं, खरीदते हैं, उसके हार्डवेयर के साथ आपको डिटेल्स होती हैं कि ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबल है, और फिर एक सिस्टम के तहत। अब पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, जो हमारे पास यूज्ड कंप्यूटर्स आते हैं, उनकी अगर आप डिटेल पढ़ें तो वो तरक्की याफ्ता ममालिक से इसी स्कूलों और उनकी लैब से इस्तेमाल होकर यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप अपडेटेड सिस्टम रखें, और जो सिस्टम अगर थोड़े पुराने हो सकते हैं, जैसे मरियम बीबी अब कोशिश कर रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर वो उनको स्कॉलरशिप दें, तो फिर आप उन कंप्यूटर्स को अपडेट करते हुए पुराने कंप्यूटर आप उन सूबों को दे सकते हैं जहां पर कंप्यूटर सिरे से नहीं है। कंप्यूटर की तालीम को कम अज कम आप ये जहन में रखें कि ये वो बुनियादी तालीम आज के दौर में बन चुकी है जिसके बगैर कोई कितना ज़हीन फतीन हो, कितना नंबर ले ले, पर अगर उसको यूजेज ऑफ कंप्यूटर नहीं आता तो वो यूजेज उसकी वो तालीम, उसका वो सारा सिस्टम रायगा हो जाता है। और फिर आप अगर कंप्यूटर की बुनियादी तालीम नहीं है तो फिर अगर कोई 9th 10th का बच्चा है जिसके पास अच्छे नंबर्स हैं, वो फर्स्ट ईयर में जा रहा है, फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जा रहा है, उसको हर जगह पे कंप्यूटर का एक यूजेज लाजमी आना चाहिए। वो लाजमी यूजेज अगर उसको आएगा तभी वो आगे रिसर्च भी कर सकेगा, क्योंकि आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है, ये सोचना ही बिल्कुल गलत है कि कंप्यूटर की तालीम के बगैर या कंप्यूटर की बुनियादी सेंसेस को समझे बगैर आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इस लिहाज से इस पर मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि क्यों ऐसा हो रहा है। और आप पंजाब का जो तालीमी बजट है वो अरबों रुपए का है। अब इस तालीमी बजट में हमें कंप्यूटर जैसे बुनियादी एक बुनियादी ज़रूरत को पूरा करना जो है हुकूमत की ज़रूरत, ये पूरी करना हुकूमत का फ़र्ज़ है। और ये ज़रूरत जो है वो इतनी एक बुनियादी है कि इसके बगैर आप मॉडर्न वक्त के अंदर बिल्कुल तालीम को तसव्वुर नहीं कर सकते। आप कहें ना कि हमने किताबों के रट्टे लगवा दे, नहीं भाई, कंप्यूटर की बुनियादी तालीम और कंप्यूटर को ऑपरेट करना और कंप्यूटर बच्चों को देना प्रैक्टिकली, ये भी बहुत जरूरी है। ये किए बगैर किसी तौर पर आप पढ़े लिखे पंजाब का कॉन्सेप्ट नहीं अचीव कर सकते। और सरकारी स्कूलों के अंदर इसको मेक श्योर करना जो है सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे तो गैर सरकारी स्कूलों के अंदर भी ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कम कंप्यूटर रखे हुए और बराए नाम रखे हुए हैं। कंप्यूटर की प्रोवाइड करना और कंप्यूटर्स की तालीम दिलवाना ये हुकूमत का फर्ज है। और इसके बगैर पहले भी हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो ऐसा है कि जिसमें सिर्फ हम वो कहते हैं ना डिग्री होल्डर प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता। और अगर कंप्यूटर नहीं होगा तो उससे हमारा जो पूरा तालीमी निज़ाम है वो फिर सिरे से बिल्कुल उसका कोई मकसद नहीं रहेगा। ये इस वक्त अलार्मिंग कंडीशन है, और मेरा ख्याल है हुकूमत पंजाब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और इस पर फौरी एक्शन लेना चाहिए। शुक्रिया।